भूकंप आने का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जब भी कोई बड़ा भूकंप आता है तो वह अपने साथ तबाही लेकर आता है। फिर चाहे वह 2005 का कश्मीर में आया भूकंप हो, 2010 में हैती में आया भूकंप हो या फिर 2015 में नेपाल में आया भूकंप हो, इन सभी ने बड़ी तबाही मचाई है। लेकिन एक नए अध्ययन में पता चला कि यह सभी भूकंप 3800 साल पहले उत्तरी चिली में आए भूकंप के सामने कुछ भी नहीं है। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप करीब 3800 साल पहले उत्तरी चिली में आया था, जिसकी तीव्रता लगभग 9.5 मैग्नीट्यूड थी। यह भूकंप कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि चिली से करीब 5000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में इसके झटके से सुनामी आ गई थी। भूकंप धरती में मौजूद दो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण आता है। अभी तक यही माना जा रहा था कि इतिहास का सबसे खतरनाक भूकंप 1960 में दक्षिण चिली में आया था, लेकिन नए अध्ययन ने इसे बदल दिया। इस अध्ययन के सह लेखक प्रोफेसर जेम्स गोफ का कहना है कि अभी तक माना जा रहा है कि उत्तर में इस तरह की घटना नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ लंबे समय तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब हमारे पास इससे जुड़े प्राप्त सबूत हैं। उत्तरी चिली के आटाकामा रेगिस्तान तट पर दुनिया का सबसे शुष्क वातावरण पाया जाता है। इसके बावजूद शोधकर्ताओं को यहाँ तट से सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक समुद्री जीवों और तलछटे के सबूत मिले, जो किसी बड़ी सुनामी के जरिए पहुंचे होंगे। एवेलोल डी पिका के साथ साथ समुद्री तट के करीब खुदाई में कई इमारतें मिली हैं, जो किसी ताकतवर लहर से नष्ट हुई हैं। सुनामी के बाद तटों के करीब रहने वाले लोग पलायन कर गए थे। आबादी को समुद्र तट के करीब फिर से लौटने में करीब 1000 साल लग गए। प्रोफेसर जेम्स गोफ कहते हैं कि दक्षिण गोलार्ध में यह सबसे पुराना उदाहरण है जहां भूकंप और सुनामी के जरिए लोगों के जीवन पर इतना विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि उत्तरी चिली में आए भूकंप से न्यूजीलैंड में सुनामी का पता कैसे चला। इसके बारे में प्रोफेसर गोफ का कहना है कि इस अध्ययन की शुरुआत से पहले वह संयोग से न्यूजीलैंड के चैमम द्वीप पर एक साइट की जांच कर रहे थे, जहां उन्हें कई बड़े बड़े पत्थर मिले जो करीब 3800 साल पुराने थे। यह वही वक्त था जब उत्तरी चिली में भूकंप और सुनामी आई थी। वह आगे बताते हैं कि यह पत्थर तट से कई सौ मीटर अंदर मिले हैं, जो किसी बड़ी सुनामी के जरिए आ सकते हैं, और इतनी बड़ी सुनामी 9.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप के जरिए हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन हमारी यहीं तक थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।